तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार वॉरियर विल पर। केमिस्ट्री के अंदर अपने जो टॉपिकों की सीरीज चल रही थी उसके अंदर आज अपना एक ऐसा टॉपिक है जो पढ़ने में सबसे पहले ऐसे आता है कि यार ये अपने को आता ही नहीं है, जिसका नाम क्या है? आवर्त सारणी, पीरियोडिक टेबल बोलते हैं इसको। तो आवर्त सारणी से संबंधित एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। आवर्त सारणी में अपन जैसे तत्वों को रटते हैं ऊपर से लेकर नीचे तक रटते हैं ना, लेकिन उस प्रकार का क्वेश्चन अपन नहीं आता है। अपने को क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाते हैं वो आज पढ़ने वाले हैं। वो 10th क्लास तक अपने ऊपर से नीचे तक उनको रटते थे, वर्गों के जो तत्व थे उनको, क्योंकि वहां सीधे सीधे पूछता था कि इसके बाद कौन सा तत्व आएगा या किस प्रकार का क्वेश्चन। अपने को यहाँ ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है कंपटीशन में, किस प्रकार का क्वेश्चन आता है उन सब की अपन आज चर्चा करने वाले हैं। तो ये आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल है। सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ किस प्रकार की टेबल होती है। ये आवर्त सारणी या पीरियोडिक टेबल है अपनी। हाँ, इधर देखो आप, इस प्रकार की टेबल देखी होगी आपने। ये सभी कितने तत्व हैं? 118। अरे कितने तत्व हैं? 118 टोटल तत्व हैं। इन तत्वों को रखा किस प्रकार? अरे ऐसे क्यों रखा इनको? इस प्रकार ही क्यों रखा इसको? बोलो। 112 नहीं है, ये नीचे ये देखो 112 ही है। हाँ और भी है लो, ये इसके अंदर वो नई वाली नहीं है, ठीक है ना। मेरी बात सुनो आप, इनको इस प्रकार ही क्यों रखा? आपने कभी सोचा है क्या? ये इधर खाली जगह छोड़ दी, इनको हाथ दो को नीचे लटका दिया, इधर खाली जगह छोड़ दी, इन दो को ऊपर निकाल दिया, क्या जरूरत थी इस प्रकार? इनको एक इस प्रकार सारणी में भी तो रख सकते थे। बोलो क्या कारण था इनको इस प्रकार रखने में? क्या कारण था इनका इस प्रकार? देखो इनको इन तत्वों को इस प्रकार व्यवस्थित किया गया है। अलग अलग वैज्ञानिक पढ़ेंगे अपन जिन्होंने पीरियोडिक टेबल को, इन तत्वों को एक जगह रखने की कोशिश की है। तो इनको रखने का वास्तव में तरीका क्या अपनाया था? छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं मैं। ये इस प्रकार के तत्व रखे गए हैं, एक जगह एक प्रकार के तत्व है जिनके गुण धर्म एक जैसे हों, उन तत्वों को एक जगह रखा गया है और कुछ नहीं है। जैसे अपन घर के अंदर एक मकान के अंदर एक जैसा सामान रखते हैं, दूसरे मकान के अंदर एक जैसा सामान। अरे किचन वाला सामान सोने वाले रूम में रखते हैं क्या? नहीं रखते ना। सोने वाला किचन वाले में रखते हैं क्या? और सोने वाला कमरे में रखते हैं क्या? नहीं रखते ना, क्योंकि फिक्स मकान के अंदर फिक्स सामान होता है अपना, ताकि उनको लेके आने में आसानी हो जाए। यही तरीका यहाँ अपनाया गया है। जिस प्रकार कचरा डालने के लिए अलग अलग डिब्बे बनाए गए, जैसे अपन ने सोच लिया प्लास्टिक का कचरा है उसको अपन जैसे ग्रीन डब्बे में डालेंगे, लोहा का कोई कचरा है उसको अपन जैसे नीले डब्बे में गिरेंगे या पीले डब्बे में गिरेंगे, कोई गिल्ला कचरा है उसको लाल डब्बे में गिर देंगे। तो अपने को बताओ कचरा डालने में आसानी होगी क्या? अरे एक जगह एक जैसे सामान को एक जगह डालना है। उसी प्रकार इस आवर्त सारणी को सेट किया गया है, यानी एक जैसे तत्वों को एक स्थान पर रखना है, ठीक है ना। तब ये इस प्रकार की आवर्त सारणी बनी थी। टोटल इसके अंदर कितने तत्व होते हैं? आवर्त सारणी में वर्गीकरण के सभी तत्व 118 होते हैं। रासायनिक गुण धर्म पर 3 मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है। रासायनिक गुण धर्म के आधार पर किसका कैसा रासायनिक गुण धर्म है? जैसे धातु, अधातु और उपधातु। ये आवर्त सारणी है, इसके अंदर कुछ तो धातु हैं, कुछ अधातु हैं और कुछ क्या है? उपधातु हैं। धातु जैसे मेटल, इस प्रकार का जो भी कलर है ना, वो कलर सब क्या है? सब धातु हैं। यहां से यहां तक सब धातु हैं। ये जो खड़ी लाइनें नजर आ रही है ना, इनको बोला जाता है वर्ग। अरे क्या बोला जाता है? वर्ग। यहां से चलता है 1 2 3 4, इस प्रकार चलता है 12 13 14 15 16 और कितना? 18। ये इस प्रकार वर्ग है। तो आप देखो इस पहला वर्ग है ना, ये इसका नाम अपन पढ़ेंगे एस होता है। एस ब्लॉक बोलते हैं इसको। वर्ग 3 से लेकर 12 तक होता है ना, इसको ब्लॉक डी बोलते हैं। और 13 से लेकर 18 तक क्या बोलते हैं? पी बोलते हैं। और ये नीचे होता है ना, इसको क्या बोलते हैं? एफ बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एफ ब्लॉक बोलते हैं। तो इस आवर्त सारणी को, ये खड़े लाइनें होती है ना, इनको तो वर्ग कहा जाता है। और ये तिरछी लाइनें होती है ना, हॉरिजॉन्टल लाइनें, इनको आवर्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आवर्त। और ये कितने आवर्त हैं? ये 7 आवर्त है। वर्ग कितने हैं? 18 वर्ग हैं। इनको 4 ब्लॉकों में बांटा गया है। एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में बांटा गया। सबसे पहले इस एस ब्लॉक के अंदर देखो, सभी तत्व मेटल हैं क्या? अरे इस कलर के हैं क्या? लेकिन एक ऊपर क्या है?
हाइड्रोजन। हाइड्रोजन मेटल होता है क्या? अरे नहीं होता, तो क्या होता है? नॉन मेटल होता है ये बताओ एस ब्लॉक का अपवाद है क्या? अरे अपवाद है, ये क्यों पड़ा है यहाँ पर? क्योंकि इसकी जो कुछ इसके जो रासायनिक गुणधर्म वो किसके समान होते हैं? लिथियम के समान होते हैं। इस प्रकार इनको व्यवस्थित किया गया है और कुछ नहीं है। इनको रखने का क्रम ये है, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं या प्रोटॉन पाए जाते हैं? इसके अंदर एक पाया जाता है, इसके अंदर एक पाया जाता है, तो इसके अंदर दो पाए जाते हैं। यहाँ पर लिथियम में 3, यहाँ पर 4, 5, 6, 7, 8 प्रोटॉनों के आधार पर इनका परमाणु क्रमांक दिया गया है। 3 से लेकर 12 तक है कौन सा ब्लॉक होता है? और सब में क्या है? धातुएं है क्या? सब में धातुएं है। 13 से लेकर 18 तक कौन सा ब्लॉक है? पी ब्लॉक है। और इस पी ब्लॉक के अंदर देखो सभी कलर हैं क्या? अरे सभी कलर नजर आ रहे हैं क्या? इसके अंदर धातु, ए धातु और उप धातु। तो ये एक ऐसा ब्लॉक है पी ब्लॉक जिसके अंदर धातु, ए धातु और उप धातु ये तीनों का मिश्रण होता है। ये सब पाए जाते हैं इसके अंदर। और नीचे एफ ब्लॉक है क्या? एफ ब्लॉक में भी क्या पाई जाती है? धातुएं पाई जाती है। तो ये पूरी आवर्त सारणी होती है। आवर्त सारणी के अंदर ये खड़ी लाइनें होती हैं, उनको वर्ग कहते हैं। टोटल वर्ग होते हैं कितने हैं? 18। अरे 18, 118 नहीं, 118 तो तत्व होते हैं। हाँ ये वर्ग होते हैं ना, ये एक वर्ग है, 2 वर्ग, 3, 4, 5 इस प्रकार वर्ग चलते हैं। तो टोटल कितने वर्ग हैं? 18। और ये इस प्रकार की लाइनें हैं यहाँ, है ना, इनको बोलते हैं आवर्त। तो ये कितने आवर्त होते हैं? 7 आवर्त। यही प्रश्न पूछे जाते हैं, आवर्त सारणी के अंदर वर्ग कितने होते हैं? 18। आवर्त सारणी के अंदर आवर्त कितने होते हैं? 7। आवर्त सारणी के अंदर धातु, ए धातु और उप धातु होता है क्या? होता है। आवर्त सारणी के अंदर ब्लॉक कितने होते हैं? 4 होते हैं, एस, डी, पी और एफ। क्वेश्चन आता है एस ब्लॉक के अंदर एक अपवाद कौन सा है जो धातुओं के समान नहीं है? वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन उप धातु है, धातु नहीं है। ये देखो एकदम फिक्स, एकदम ऊपर से नीचे लिखा गया है इनको। ये पूरा होगा यहां से लेकर यहां तक पूरा एक चलता है ये, ठीक है ना। ये इस प्रकार आवर्त गिने जाएंगे, ये पूरा आवर्त इस प्रकार गिना जाएगा, ठीक है ना। आगे चलो, ये देखो एस ब्लॉक है, ये यहां से यहां तक का कौन सा ब्लॉक है? डी ब्लॉक, ये डी ब्लॉक है बीच वाला। पी ब्लॉक, ये कौन सा ब्लॉक है? पी ब्लॉक है। एफ ब्लॉक, ये नीचे वाला एफ ब्लॉक है। तो 4 ब्लॉकों में विभाजित की गई आवर्त सारणी को। आगे देखो, ये मेटल नॉन मेटल के हिसाब से फिर से एक बार दर्शाई गई है। अपन देखो इस आवर्त सारणी के अंदर इंपॉर्टेंट चीजें क्या। सबसे पहले आवर्त सारणी के बारे में किसने बताया, किस प्रकार इन तत्वों को व्यवस्थित करने का प्रयास किया? तो सबसे पहले अपन बढ़ते हैं डोबेरिन नामक एक वैज्ञानिक था। 1817 की बात है। डोबेरिन ने एक सिद्धांत दिया था। कौन सा सिद्धांत है? त्रिक नियम दिया था। त्रिक नियम का मतलब होता है इसने तीन तत्वों को एक साथ लिया था और उनके गुणधर्म के आधार पर उनको व्यवस्थित करना स्टार्ट किया था। तो डोबेरिन ने 1817 के अंदर आवर्त सारणी से संबंधित कौन सा सिद्धांत दिया? त्रिक नियम में तत्वों का क्या रखा? इसने 3 तत्वों का समूह रखा, जैसे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ये इसका पहला त्रिक नियम था। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, यानी इनकी एक जैसी क्या है? इनके एक जैसे गुणधर्म है, इसलिए इनको एक जगह रख दिया। इस प्रकार रखना स्टार्ट किया ना, तो कुछ ही रख पाए, बाकी इनको तत्व एक जैसे मिले नहीं, तो इनका ये नियम फेल हो गया। इसके बाद आए थे न्यूलैंड ने 1865 के अंदर एक सिद्धांत दिया जिसका नाम क्या था? अष्टक नियम किस प्रकार का नियम अपनाया इसने? जैसे अपने जो 7 स्वर होते हैं ना, सारे गामा पादा निशा, इन स्वरों के आधार पर इसने एक नियम दिया, अष्टक नियम, और उनके आधार पर तत्वों को रखना शुरू किया। तत्वों को रखा, देखो जैसे कैल्शियम तक सीमित रहा ये, और कुल कितने 56 ज्ञात तत्व हुए। तो इनको भी ये इसका आधार पर नहीं रख पाया कि जिस प्रकार सारा गामा पादा निशा एक क्रम में होते हैं ना स्वर, इसी प्रकार इसने भी इन तत्वों के गुणधर्म के आधार पर एक क्रम पर रखना शुरू किया, लेकिन पूरे रख नहीं पाया। इसके बाद आता है मेंडलीफ आता है 1869 के अंदर। इसने एक आवर्त सारणी का सिद्धांत दिया था। इसके अंदर आवर्त नियम है ना, वो परमाणु भार पर आधारित थे। इसने आवर्त सारणी में जो तत्व रखे थे ना, वो परमाणु भार के आधार पर रखे थे, परमाणु क्रमांक नहीं, परमाणु भार के आधार पर रखे थे। प्रमुख तथ्य था आवर्त सारणी के जनक किसे कहा जाता है?
मेंडलीफ को कहा जाता है। जब भी क्वेश्चन आए ना आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है, तो क्या आंसर दोगे? मेंडलीफ दोगे। इसके समय कितने ज्ञात तत्व थे? 63 ज्ञात तत्व थे। डोबेरिन और न्यूलैंड के समय अक्रिय गैसें या इनर्ट गैसों की खोज नहीं हुई थी। वर्ग 18 मैंने पढ़ा था ना कल, वर्ग 18 को शून्य वर्ग कहा जाता है, जिसके अंदर इनर्ट गैसें या अक्रिय गैसें पाई जाती हैं। जो लास्ट वर्ग था ना अक्रिय गैसों वाला, किसके समय? डोबेरिन और न्यूलैंड, इन दोनों के समय अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी। तो ये इन्होंने ये वो रखा ही नहीं। अरे जो खोजे ही नहीं गए तो वो कहां रखेंगे इसके अंदर? तो मेंडलीफ को याद रखना, आवर्त सारणी का क्या कहते हैं? जनक कहते हैं। मेंडलीफ के बाद आता है एक मोजले नामक वैज्ञानिक आता है, और उसने आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में बताया था। देखो, आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी थी? मोजले ने दी थी। कब दी थी? 1913 के अंदर। इसने क्या कहा? देखो, आधुनिक आवर्त सारणी का जनक कौन है? मोजले। इसे आधुनिक आवर्त सारणी का जनक कहते हैं। अगर सीधा क्वेश्चन आए ना आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है, तो आंसर क्या करोगे? मेंडलीफ करना है। आवर्त सारणी का जनक है मेंडलीफ है। क्वेश्चन आए आधुनिक आवर्त सारणी का जनक कौन है, तो आंसर क्या करोगे? मोजले करोगे। दोनों अलग अलग क्वेश्चन होते हैं। मोजले ने किस आधार पर रखा था तत्वों को, जबकि मेंडलीफ ने परमाणु भार। दोनों अलग तरीकों से रखा था। उसने परमाणु भार क्या था? परमाणु भार कौन सा होता है? मैंने बताया था ना। देखो, जिस प्रकार ये ZXA ये कोई तत्व है, तो ये तत्व का नीचे जो पैरों में होता है वो तो होता है परमाणु क्रमांक, और ऊपर A होता है, वो क्या होता है? भार होता है। ये इस प्रकार होता है, जैसे 1H1 है, 1 हाइड्रोजन 1, ये हाइड्रोजन का क्या है? क्रमांक है, और ये ऊपर वाला क्या होता है? भार। तो मेंडलीफ ने तो परमाणु भार के आधार पर तत्वों को व्यवस्थित किया था, जबकि मोजले ने परमाणु क्रमांक है, एटॉमिक के नंबर के आधार पर व्यवस्थित किया था आवर्त सारणी में। नियम, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। इसने ये नियम दिया था। उपलब्धि क्या है? समस्थानिकों का स्थान अंततः निश्चित हो गया था। समस्थानिक अपन ने पढ़े थे ना, 1H1, 1H2, 1H2, 1H3, इस प्रकार हाइड्रोजन के समस्थानिक पढ़े थे ना। इन समस्थानिकों को भी निश्चित क्या दे दिया था? स्थान दे दिया था मोजले ने। ये संरचना है, ये आवर्त सारणी इस प्रकार दी थी। देखो, ऊपर से नीचे चलते हैं, उसे क्या कहते हैं? वर्ग या स्तंभ कहते हैं। बोलो कितने हैं टोटल? 18। जो ये ऊर्ध्वाधर रेखाएं है ना, ये वर्ग हैं। वर्ग बोल दो, ग्रुप बोल दो, या स्तंभ बोल दो। 1, 2 और इस प्रकार चलते हैं तो कहां तक आते हैं? ये 18 तक आते हैं। जो ये क्षैतिज रेखाएं है ना, हॉरिजॉन्टल रेखाएं, इनको क्या कहते हैं? आवर्त बोलते हैं। और आवर्तों की संख्या कितनी है? 7। ये याद रखना, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाइड्रोजन का स्थान अभी भी निश्चित नहीं है। हाइड्रोजन यहाँ ऊपर पड़ा है ना, इसका स्थान अभी भी निश्चित नहीं है, इसलिए इसको कौन सा तत्व कहते हैं? इसको आवारा तत्व कहते हैं। याद रखना, आवर्त सारणी में किस तत्व को आवारा तत्व कहते हैं? हाइड्रोजन को कहते हैं। इसका स्थान अभी भी क्या नहीं है? निश्चित नहीं है। तो 18 वर्ग होते हैं, 7 आवर्त होते हैं। हाइड्रोजन का निश्चित स्थान नहीं है, इसलिए इसको आवर्त सारणी कहते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किसे कहते हैं? मोजले को कहते हैं। मोजले ने किस आधार पर तत्वों को रखा था? परमाणु क्रमांक के आधार पर रखा था। याद रख लोगे क्या? आगे देखो, आवर्त सारणी का ब्लॉक डायग्राम। आवर्त सारणी के अंदर 4 ब्लॉक पाए जाते हैं, S, P, D और F। किस प्रकार पाई जाती है? मैंने अभी बताया था। आवर्त सारणी के अंदर S ब्लॉक होता है ना, सबसे पहले S ब्लॉक होता है, बीच के अंदर D ब्लॉक होता है, उधर साइड के अंदर P ब्लॉक होता है, और नीचे वाला कौन सा ब्लॉक होता है? F ब्लॉक होता है। S ब्लॉक के अंदर 13 तत्व होते हैं। वर्ग 1 और 2 होते हैं क्या? वर्ग 1 और 2 होते हैं। इस प्रकार आवर्त सारणी अभी पढ़ी थी ना हमने। अरे इस प्रकार पढ़ी थी ना, ये आवर्त सारणी है। तो ये वर्ग 1 और 2 है ना, ये कौन सा ब्लॉक होता है? S ब्लॉक होता है। और ये बीच वाला कौन सा होता है? D ब्लॉक होता है। इधर कौन सा? P, और ये नीचे वाला कौन था? F था। इस प्रकार ही तो पढ़ा था। तो S ब्लॉक के अंदर 13 तत्व होते हैं। बाहर जाने का मन हो रहा है क्या? ठीक है ना। S ब्लॉक के अंदर 13 तत्व होते हैं। वर्ग कौन कौन से होते हैं? पहला और दूसरा वर्ग होता है। 12 धातुएं और एक धातु होती है। क्या बोलो? ए धातु कौन सी होती है? हाइड्रोजन पढ़ा तो था। एस के अंदर ये ऊपरी ऊपर हाइड्रोजन होता है ना, ये इसके अंदर अपवाद होता है, बाकी सब धातुएं होती हैं। ये ए धातु होता है। पी ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक होता है अपना इधर वाला। इसके अंदर 37 तत्व होते हैं। वर्ग 13 से लेकर 18 तक होते हैं। इसके अंदर धातु, ए धातु और उप धातु सभी पाए जाते हैं। सभी प्रकार के तत्व मौजूद होते हैं। कौन से ब्लॉक के अंदर है?
क्वेश्चन आता है कौन से ब्लॉक के अंदर सभी प्रकार के तत्व मौजूद होते हैं? पी ब्लॉक के धातु, अधातु, उपधातु सभी इसके अंदर मौजूद होते हैं। डी ब्लॉक के अंदर कितने तत्व पाए जाते हैं? 40। ये बीच वाला डी होता है, इसके अंदर 40 तत्व होते हैं। वर्ग 3 से लेकर 12, यहाँ 3 से लेकर 12 तक डी ब्लॉक होता है। सभी धातुएं पाई जाती हैं इसके अंदर, सभी धातुएं। इन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं, ट्रांजिशन, इन्हें संक्रमण तत्व कहा जाता है। ये जिंक, कैडमियम और हाइड्रोजीरम को छोड़कर। एक होता है एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक के अंदर जो नीचे वाला ये होता है ना, ये नीचे वाला ये एफ ब्लॉक होता है। एफ ब्लॉक के अंदर कितने तत्व है? सारणी के नीचे की 2 पंक्तियां होती हैं क्या, इन्हें आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। संक्रमण तत्व कौन से ब्लॉक को कहते हैं? डी ब्लॉक के तत्वों को कहते हैं। जबकि आंतरिक संक्रमण तत्व कौन से ब्लॉक को कहते हैं? ए ब्लॉक के तत्वों को कहते हैं। 14 लेंथेनाइड प्लस 14 एक्टेनाइड। नीचे 2 देखो इस प्रकार, ये 2 ही होती हैं, इस प्रकार 2 ही ये आवर्त होते हैं, आवर्त। इसके अंदर एक तो होता है लेंथेनाइड और दूसरा क्या होता है? एक्टेनाइड। इस प्रकार इनका नाम होता है दोनों का। आवर्त सारणी, आवर्त 7 होते हैं क्या? आवर्त 1 के अंदर 2 तत्व होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। आवर्त 2 और 3 के अंदर 8 तत्व होते हैं। आवर्त 4 और 5 के अंदर 18 तत्व होते हैं। आवर्त 6 के अंदर 32 और आवर्त 7 के अंदर भी 32 तत्व होते हैं। परमाणु क्रमांक 58 से 71 लेंथेनॉइड श्रेणी, जो नीचे ब्लॉक एफ पढ़ रहे थे ना अपन, उसके अंदर जो परमाणु क्रमांक 58 से 71 तक के तत्व होते हैं ना, इस श्रेणी को कहते हैं लेंथेनॉइड श्रेणी। और उसके जस्ट नीचे होता है 90 से 103, इसको कहा जाता है एक्टिनॉइड श्रेणी में आते हैं। ये दोनों एफ ब्लॉक के क्या हैं? हिस्से हैं। जैसे ये देखो, इसके अंदर देखो, इधर देखो 57 से लेकर 70 तक है, क्या नाम है? लेंथेनॉइड सीरीज। और 89 से लेकर कहां तक है? 102, ये 190 से गिना जाता है, तो एक्टिनॉइड सीरीज। ये बोल रहा है बस, और कुछ नहीं। एफ ब्लॉक के अंदर ये 2, 89 से क्या? हाँ, अरे ये देखो, ये 57 से 70 का मामला है ना, ये एक जैसे एक ही जगह रखने थे। अगर ये यहां रखते तो ये आवर्त सारणी बहुत बड़ी हो जाती। 89 से 102 ये इतने तत्व थे, इन तत्वों को एक ही क्रम में रखते तो ये आवर्त सारणी बहुत बड़ी हो जाती। तो सीधा सीधा इन दोनों को बोल दिया भाई यहां से यहां तक के तत्व है ना, ये नीचे लगा दिए, यहां आने वाले थे इनको नीचे रख दिया, बस और कुछ नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? और कुछ नहीं है इसके, नया कुछ नहीं है इसमें। आवर्त सारणी बड़ी ना हो, इसका आकार बड़ा ना हो, इसलिए इनको नीचे रख दिया बस। तो 58 से 71 कौन सी श्रेणी है? और 90 से 103 एक्टिनॉइड श्रेणी कहलाती है। ये देखो इस प्रकार आवर्त सारणी है। आवर्त सारणी में प्रवृत्तियों से संबंधित भी क्वेश्चन आता है। देखो आकार व अणुभार है, ऊपर से नीचे जाते हैं ना, आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाते हैं, तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आकार और परमाणु भार बढ़ता है क्या? बिल्कुल बढ़ता है, आकार और अणुभार बढ़ता है। आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो घटता है क्या? घटता है। आकार व परमाणु भार बाएं से दाएं जाते हैं तो घटता है, ऊपर से नीचे जाते हैं तो बढ़ता है। इधर आओ, आयनन ऊर्जा की बात करें और इलेक्ट्रॉन बंधुता की बात करें ना, आयनन विभव और उसका आकार एक दूसरे के क्या होते हैं? व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, समानुपाती नहीं है, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। आवर्त में, आवर्त कहने का मतलब इसके अंदर आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर आकार घटता है, इसलिए ये दोनों क्या होते हैं? बढ़ते हैं। देखो आकार और आयनन विभव एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं क्या? तो आकार घटता है तो बताओ आयनन विभव बढ़ेगा क्या? बढ़ेगा, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये देखो परीक्षा के लिए सुपर फैक्ट्स क्या है। सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है? हाइड्रोजन। सबसे हल्की धातु लिथियम। एक्रिय गैसों में सबसे हल्का हीलियम होता है। इसके अलावा देखो सबसे कठोर तत्व कौन सा होता है? हीरा होता है। जबकि ये तत्व है और ये धातु है, सबसे कठोर धातु प्लेटिनम। ये हीरा है ना, ये तत्व है, धातु नहीं है ये, ठीक है ना। लेकिन जब धातु की बात, ये अधातु में आता है, और जब धातु की बात करें ना सबसे कठोर धातु, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्लेटिनम हो जाएगा। सबसे भारी तत्व कौन सा है? ओस्मियम, ओएस कहा जाता है, ये सबसे भारी तत्व है। सबसे भारी गैस कौन सी है? रेडॉन, आरएन गैस है, सबसे भारी गैस है।
इसके अलावा आयनन ऊर्जा की बात करें तो सबसे अधिकतम आयनन ऊर्जा किसकी होती है? हीलियम की, और न्यूनतम है सीजियम, ये CS सीजियम है। आकार के आधार पर बात करें तो सबसे छोटा आकार किसका होता है? हीलियम का। सबसे बड़ा आकार है फ्रांसीसियम, ये फ्रांसीसियम होता है, ये FR है। इलेक्ट्रॉन बंधुता की बात करें तो अधिकतम किसकी होती है? और न्यूनतम है सीजियम की होती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब इस टॉपिक से प्रश्न किस प्रकार के आते हैं उनकी बात करते हैं अपन। देखो, तत्वों के वर्गीकरण का प्रथम प्रयास किसने किया था? डोबेरिन ने सबसे पहले प्रयास किया था, और अपना क्या दिया था? त्रिक नियम दिया था ना। डोबेरिन ने अपना त्रिक नियम दिया था। तो तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित प्रथम प्रयास इसने किया था। देखो, तत्वों के वर्गीकरण का सबसे पहला प्रयास डोबेरिन ने 1817-18 में किया था। इन्होंने त्रिक नियम दिया था, जिसमें 3 समान गुणधर्म वाले तत्वों का समूह बनाया गया था। उदाहरण जैसे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। इस प्रकार समान गुणधर्म वाले तत्वों को, तीन तत्वों को एक साथ रखना स्टार्ट किया था, लेकिन इसका ये पूरा नहीं हो पाया, इसलिए इसका नियम अधूरा रह गया। आगे चलते हैं। न्यूलैंड का अष्टक नियम है किस तत्व तक लागू हुआ था? तो ये कैल्शियम तक लागू हुआ था। बस कैल्शियम के आगे इसका अष्टक नियम क्या था? सारे गामा पादा, जिस प्रकार स्वर होते हैं ना साथ, उस आधार पर इसने रखना स्टार्ट किया था, और कैल्शियम तक ही लगा था। इसके बाद ये इसका बड़ा मामला फेल हो गया था। न्यूलैंड ने 1865 में अष्टक नियम दिया था, जिसकी तुलना संगीत के सुरों सारे गामा पादा निसा से की गई थी। यह नियम केवल कैल्शियम तक ही सही साबित हुआ। इसके समय कुल तत्वों की संख्या कितनी थी? 56 ज्ञात तत्व थे। कैल्शियम तक तो लागू हुआ था, आगे लागू नहीं हुआ था। टोटल इसके समय जो तत्व थे वो कितने थे? 56 थे। मेंडलीफ की आवर्त सारणी का आधार क्या था? हाँ, मोजले और मेंडलीफ का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेंडलीफ को आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है, मोजले को आधुनिक आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। मेंडलीफ ने जो तत्वों का रखा था ना, उन तत्वों को रखने के पीछे आधार था परमाणु भार, जबकि मोजले ने परमाणु क्रमांक। ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। तो मेंडलीफ ने जो आवर्त सारणी में तत्वों को रखा था, उनका आधार क्या रखा था? परमाणु भार को रखा था। मेंडलीफ को आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है क्या? वेरी इंपॉर्टेंट है ये। और आधुनिक आवर्त सारणी का जनक मोजले को कहा जाता है। इनके आवर्ती नियम है, यानी आवर्ती नियम तत्वों को किस प्रकार रखा था? तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणों के उनके परमाणु भारों यानी एटॉमिक वेट के आवर्ती फलन समान होते हैं। इनके समय कितने तत्व थे? 63 तत्व ज्ञात थे। इनके समय 63 तत्व ज्ञात थे। आगे देखो, मोजले की आवर्त सारणी का आधार क्या था? परमाणु क्रमांक था। मोजले ने 1913 के आधुनिक आवर्त सारणी का इनको जनक कहा जाता है। इनका मुख्य आधार क्या होता है? परमाणु क्रमांक। इसी आधार के कारण समस्थानिकों का स्थान भी क्या निश्चित कर दिया गया था? जितने भी समस्थानिक थे ना, उनका स्थान भी निश्चित कर दिया गया था। किसके समय? मोजले के समय। जो वर्तमान में अपन आवर्त सारणी पढ़ रहे हैं ना, वो इस मोजले की है, आधुनिक आवर्त सारणी। मोजले की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है? अरे 18 वर्ग हैं। ये ऊपर से नीचे इस प्रकार के वर्ग बनाए थे ना, 1 2 3 4 5 से 18, और 7 क्या है इसके अंदर? है आवर्त है। याद रखना, ये 18 तो वर्ग है और 7 क्या है? आवर्त है। 18वां वर्ग जिसे शून्य वर्ग भी कहा जाता है, जिसके अंदर एक्रिय गैसें पाई जाती हैं। 1 से लेकर 18 तक वर्ग हैं, वर्ग बोल दो, ग्रुप बोल दो। तो इसके अंदर कितने वर्ग हैं? 18 वर्ग हैं। मोजले की आधुनिक आवर्त सारणी की संरचना ग्रिड आधारित है। इसमें कुल 18 वर्ग है, यानी ऊर्ध्वाधर रेखा या वर्टिकल कॉलम्स है ना, इस प्रकार जो वर्टिकल कॉलम्स है ना, इनको वर्ग कहा गया है इस प्रकार। और 7 आवर्त है, यानी क्षैतिज रेखा यानी हॉरिजॉन्टल रो। इस प्रकार हॉरिजॉन्टल रो है ना, इनको क्या कहा गया है? आवर्त कहा गया है। और कितने हैं ये? 7 हैं। रुक जाओ। आवर्त सारणी के किस ब्लॉक में सभी प्रकार के तत्व पाए जाते हैं? पी ब्लॉक के अंदर। अंतिम जो पी ब्लॉक है 13 से लेकर 18 तक है। अरे वर्ग 13 से लेकर वर्ग 18 तक पी ब्लॉक पाया जाता है। पी ब्लॉक में धातु, अधातु, उपधातु सभी प्रकार के पाए जाते हैं। इसलिए ये बोल रहा है किस प्रकार का ब्लॉक है जिसके अंदर सभी तत्व पाए जाते हैं, तो पी ब्लॉक है। ये देखो, पी ब्लॉक कुल 37 तत्व होते हैं, वर्ग 13 से 18 तक फैला है। यह आवर्त सारणी का एकमात्र ऐसा ब्लॉक है जिसमें धातु, अधातु और उपधातु सभी प्रकार के तत्व एक साथ पाए जाते हैं। याद रखना, यही क्वेश्चन आएंगे, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं है। परमाणु क्रमांक 58 से 71 है। नीचे देखो, अपन एफ ब्लॉक पढ़ा था क्या? एफ ब्लॉक के अंदर एक तो था 58 से 71 और एक था 90 से 102। इस प्रकार का था क्या? 58 से 71 के तत्वों को किस श्रेणी में रखा गया था?
लेंथेनॉइड श्रेणी में रखा गया था। ये देख लो, एफ ब्लॉक तत्व जिन्होंने मुख्य सारणी के नीचे रखा गया है, इन्हें आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं क्या? बिल्कुल। 58 से 71 तत्व, 14 तत्व हैं जिसे लेंथेनॉइड श्रेणी कहते हैं। ये 90 से 103 है, ठीक है ना। ये 14 तत्व है, इनको कौन सी श्रेणी कहा जाता है? एक्टिनोइड श्रेणी कहा जाता है, याद रखना। ये देखो, आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में तत्वों की संख्या क्या है? आवर्त सारणी में चौथे आवर्त में कितने तत्व हैं? 18। ये देखो, पूरी आवर्त याद रख लेना, 7 आवर्त हैं, जिसमें से फर्स्ट आवर्त के अंदर कितने तत्व हैं? सेकंड और थर्ड में कितने कितने? 8-8। चौथे और पांचवें में 18-18। छठे और सातवें में 32-32। किस प्रकार का इक्वेशन पूछे थे? सीधा सीधा आवर्त याद रख लेना। तो ये अपना क्या हुआ? आवर्त सारणी टॉपिक हुआ। इस प्रकार का ही क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। जिस प्रकार आपके क्वेश्चन बनते हैं उस प्रकार के क्वेश्चनों से संबंधित ये टॉपिक था। इतना पढ़ लेना, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, लेकिन इतना याद होना चाहिए। ओके, आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जय हिंद, जय भारत।